बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और मेरे साथ हैं एक बहुत ही प्यारे फैसल भाई जो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं। किसी वक्त इंशाल्लाह उनसे भी आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली आपके घर के फ़र्श की फाउंडेशन किस तरह आपने ले करनी है। सबको पता है कि बेसिकली जब आप उसके फाउंडेशन ले करते हैं तो आप उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं, ईंटों का जो एक बैरियर होता है वो खड़ा करते हैं। उसके बाद जो है उसको रद्दे लगाते आते हैं और जितना भी आपने जितनी हाइट पे ले जाना होता है उसको ज़्यादातर हम उसे कहते हैं एरे। ये बेसिकली एरे ही होते हैं। तो जितना आपने उसको उठाना होता है 6 फुट 8 फुट 10 फुट 12 फुट जो हाइट होती है उसकी आप वो ले आते हैं। उसके बाद उसके अंदर आप फिलिंग करते हैं। वो फिलिंग किस मटेरियल से करते हैं और वो किस तरह करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि एरे आप में ज़्यादातर जो है 13 का होता है, 13 इंच फिर 9 इंच फिर इस तरह आता रहता है। उसके बाद 16 का भी आप बना सकते हैं, 24 का भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कोशिश करें कि जितने भी आपके एरे हों वो आपके कंक्रीट की बजाय आपकी ईंटों के हों, क्योंकि ईंट जो है वो आपकी कंक्रीट से या ब्लॉक से दैट इज़ 900 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन योर कंक्रीट ब्लॉक जो आपको ब्लॉक मार्केट में मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप घर पे बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी ईंट से भी ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी दीवारें कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाएं। जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो मार्केट में जी बेसिकली वो ब्लॉक सिंपल आपका जो रेत होती है और सीमेंट होती है उसको मिला के बनाते हैं और उसका लेवल इतना कम रखते हैं, उसके अंदर इतना सब स्टैंडर्ड होता है कि वो ईंट से 900 टाइम्स लेस पावरफुल होता है। ईंट जो होती है वो आपकी चिकनी मिट्टी से बनती है। उसके बाद उसको पकाया जाता है और फिर उसको अच्छी तरह भट्टी से गुजार के फिर उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल और कंप्रेशन लेवल होता है वो चेक किया जाता है। उसके बाद आप तक पहुँचती है तो वो एक बहुत ज़्यादा रिलायबल रिसोर्स है एज़ कम्पेयर टू योर ब्लॉक्स। तो चलिए ये बात थी हमारे एरों की। एरों के बाद हम आ जाते हैं फर्श पे। तो फर्श में जब आपने जिस भी लेवल पे लेके आना है, फॉर एग्जांपल अगर आप 13 फुट ऊंचाई पे अपना घर चाहते हैं तो आपके जो फर्श की मिट्टी है वो आप 12 फुट तक डालेंगे। उसके बाद 1 फुट जो है आप ये देख लें कि यहाँ पे ये मिट्टी डली पड़ी है सारी बेसिकली, ठीक है। तो ये हाइट इसकी मैं रखना चाहता था लोअर ग्राउंड से 5 फीट तक, तो मैंने 4 फीट तक इस पर मिट्टी डलवाई है, क्योंकि उसके बाद जो है तकरीबन 4 फुट का आपका रोड़ा आता है और तकरीबन 4 इंच का आपका रोड़ा आता है और 2-3 इंच की आपकी जो है डीपीसी की एक लेयर आती है। तो सबसे पहले एक आप उसको मिट्टी डाल दी, उसके बाद आपने इसके ऊपर रोड़ा डाला 4 इंच का रोड़ा मिट्टी डाल के उसके ऊपर आपने रोड़ा डाला और उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर एक डीपीसी की लेयर जो है कंक्रीट की, जिसमें कि बजरी सीमेंट और रेत मिक्स होती है, उसकी रेशो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे चल के वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप मिट्टी बिछा रहे हैं या कुछ भी बिछा रहे हैं तो आप उसको देखें कि आप उसको सबसे पहले कंप्रेस लाजमी करें। कंप्रेस ये होती है कि उसके बाद आप इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ इंतहाई हैवी से भी हैवी वो इसके ऊपर फेंक के देखें तो ये नीचे बैठे नहीं। जब तक ये बैठ रही है इसका मतलब है अभी आपका फर्श जो है वो तैयार नहीं है, अभी आप इसके ऊपर मज़ीद कुछ नहीं करें। तो सबसे पहले आप मिट्टी को कंप्रेस कराएं। उसके लिए डिफरेंट किस्म के आपके पास औजार होते हैं, लाइक अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली और मशीन यूज़ करना चाहते हैं तो एक कंपैक्टर आता है, कंपैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ट्रेडिशनली ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो मज़दूरों को लगा के दम्बूसा दे के और वो इसको कुटते हैं। उसके बाद जो रोड़ी है पहले मिट्टी को कुटवाएं, फिर उसके बाद रोड़ी डलवा के उस रोड़ी को भी कुटवाएं और कोशिश करें कि रोड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला बेशक मोटा रह जाए, ऊपर वाला जो हिस्सा है जो उसके ऊपर पड़ा है वो इतना मोटा हो जितना कि मोटी बजरी से भी डबल होता है। उसका ये साइज़ होना चाहिए। ये आलमोस्ट 2x2 है, 2 इंचज़ बाई 2 इंचज़, या 1x1 या 1.5x1 भी आप रख सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो है एक
इस तरह की एक आपकी तय आ जाती है, जिसको सीमेंट, बजरी और रेत से मिक्स करके बनाया जाता है। उसको आप कंक्रीट भी कह सकते हैं, उसको आप पीवीसी भी कह सकते हैं। कंक्रीट बेसिकली हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें सरिया शामिल नहीं होता। जिस चीज़ में भी सरिया शामिल हो जाता है, उसमें रेत बजरी हो, तो उसे हम कंक्रीट कहते हैं, अदरवाइज़ उसे कंक्रीट नहीं कहते। तो चलें अब आपको एक फर्श भी दिखा देते हैं। ये जो है मिट्टी है, उसके ऊपर रोड़ा भरा हुआ है और उसके ऊपर जो है एक पूरी जो है आपकी डीपीसी की लेयर है। और इस लेयर को लगाने के लिए आपने एक जो इंतहाई एहतियात करनी है वो ये करनी है कि जो आपकी एरों के साथ डीपीसी भरी हुई है, आपने इस लेयर को उससे हमेशा नीचे रखना है। क्योंकि अगर आपने इस लेयर को, इस वाली कंक्रीट की लेयर को इससे ऊपर रख दिया तो आपकी जो मिट्टी है वो ऊपर तक आ जाएगी और फिर ये यहाँ से अगर पानी वगैरह आपका सीपेज होता है तो वो सीप होके आपकी दीवारों में चला जाएगा और आपकी दीवारें सीम हो जाएंगी। फर्श बिछा लें। तो अगर आपका दिल करे कि इसके ऊपर पत्थर वगैरह लगाना है तो इसको आप ऐसे ही रफ छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर आपने इसको स्मूथ करना है, इसके ऊपर सिर्फ कालीन बिछाना है, तो आप ये देखें इसके ऊपर नीरो डाल के इसको बिल्कुल स्मूथ करा दें। तो अगर आपने इसके ऊपर पत्थर वगैरह लगाना है तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली रफ पड़ा होता है। इसके ऊपर वो लोहे वाला ब्रश या झाड़ू मार देते हैं जिस पर वो कंक्रीट की एक लेयर बिछा रहे होते हैं। तो इससे ये होता है कि जो इसके ग्रूव्स हैं, उसके बाद जब इसको नीरू मार के इसके ऊपर पत्थर बिछाना आप शुरू करेंगे तो वो इसके ग्रूव्स जो हैं उसके अंदर वो नीरू जो है वो रच बस जाएगा और वो पत्थर की लोअर सरफेस पे भी लग जाएगा और इसकी अपर सरफेस पे भी, और उसकी पकड़ जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। चलें, आज तक के लिए इतना था कि आपने फ़र्श किस तरह बिछाना है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रिंसिपल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आना।